वेलकम स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 4 बाय फिजिक्स टू सी ग्रेट हो। ओके, आज का जो टॉपिक है दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो हम आपको ऐसे बता देते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में ताकि ज़्यादा आइडिया आए। अ सीक्वेंस लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते n तक पूरी ऐसी जो सीक्वेंस होती है is called arithmetic progression means AP। इसमें क्या चीज कॉमन रहती है? here d which is the difference between two consecutive terms वो सेम रहता है। ओके, is the common, मतलब आप समझो कि ये a पहला स्टेप, फिर a प्लस डी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? d का, ये सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप a प्लस 2d, तो इसमें भी डिफरेंस कितने का आया? d का आया, ये थर्ड स्टेप। तो ये जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस है इट रिमेन्स कॉमन, उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। कल को आपको कोई बोले कि एक कार है, ठीक है, वो 1 मिनट तक मोशन कर रहा है, मतलब 60 सेकेंड तक। फर्स्ट सेकेंड में समझो उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, सेकेंड सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया समझो 2 मीटर, थर्ड में कवर अप हुआ भाई 3 मीटर। तो ये पूरा का पूरा जो आप सीरीज बनता हुआ देख रहे हो उसमें कितना मीटर का गैप है? 1-1 मीटर का गैप है। तो ये जो सीरीज पूरी बन रही है, ठीक है, ये सीरीज को क्या बोला जाता है भाई? एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब फिजिक्स में ये टर्म कैसे हमें बहुत ही यूजफुल होगा भाई, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कि पूछे आपको कि भाई ये चलो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करते करते n तक जाते गए। और आपको पूछा सडनली कि इसका 66th नंबर का टर्म कौन सा होगा, तो भाई ये तो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में बोलो तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। हम ऐसे करते करते 66 तक पहुंचे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूला बताएंगे आपको जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू रख के आप सीधा कितने में नंबर की आपको टर्म फाइंड करनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बार आपको ऐसे भी पूछते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 स्टेप्स ऑफ गिवन एपी, मतलब समझो कि ये पूरी की पूरी सीरीज थी, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे करते करते आप गए तो 4 मीटर 5 मीटर, ऐसे करते गए। ऐसे कितने में स्टेप तक जाने का है? 20 सेकेंड। उसके फर्स्ट जो 22 स्टेप होंगे, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कितने स्टेप? 22 स्टेप। इन सब का एडिशन क्या होगा वो आपको फाइंड करने का बोला हो। मतलब समझो कि 1 + 2 किया तो वो 3 आया, फिर उसको थर्ड स्टेप के साथ ऐड किया तो 3 + 3 6 आया, फिर उसको फोर्थ के साथ ऐड किया तो 6 + 4 10 आया, फिर अगेन उसको क्या है कि भाई आगे ऐड किया तो 10 + 5 15 आया। ऐसे करते करते तो आपको 22 स्टेप तक कंटिन्यूअस कैलकुलेशन करते करते बाद में डिसाइड करना पड़ेगा। वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो हम दो फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट कर देंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, द nth टर्म ऑफ एपी, मतलब दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth नंबर का टर्म, जैसे कि 7th नंबर का टर्म कौन सा होगा, 11th नंबर का टर्म कौन सा होगा, 17th नंबर का ये सीरीज का टर्म कौन सा होगा, ये सीधा आप फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला को लगा के कि nth नंबर का स्टेप an इज इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे a क्या हो जाता है, तो a हो जाता है फर्स्ट स्टेप, फिर n क्या हो जाता है भाई, तो कि कौन से नंबर का स्टेप आपको फाइंड करना है, मतलब कि 7th नंबर का स्टेप आपको फाइंड करना है, 6th नंबर का स्टेप फाइंड करना है, कौन सा। एंड डी इज व्हाट, तो कि भाई हमने आगे बोला डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो जाता है, कोई भी nth टर्म को सीधा सीधा फाइंड आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक सेकंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे ये हमने बोला कि पहले 15 स्टेप का एडिशन क्या होगा, पहले 25 स्टेप का एडिशन क्या होगा, तो क्या करे फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो सकता है, तो वो फॉर्मूला हो जाता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। दिए हुए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी सीरीज के nth टर्म्स जो है उन सब का एडिशन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म मीन्स s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। हम आपको एग्जाम्पल भी बताने वाला है, ज़्यादा आइडिया आएगा। a फर्स्ट स्टेप, n अगेन यही चीज़ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कोई भी पहले 25, पहले 22, पहले 50 स्टेप के सम आपको करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको थर्ड नंबर का स्टेप, 7th नंबर का टर्म, 27th नंबर का टर्म, 31st नंबर का टर्म, ओनली सिंगल टर्म की बात हो कि वो उतने में नंबर का टर्म कौन सा होगा। जैसे मैं एक एपी लिखूँ इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8th नंबर का टर्म क्या, ये वाला। 6th नंबर का टर्म क्या, ये वाला। कल को अगर कोई मैं दो के गैप में लिखूँ 1 फिर समझो 3, देन आफ्टर 5 7 9 11, तो इसमें तो अब 7वें नंबर का टर्म 7 हो, ऐसा नहीं होगा ना, गैपिंग अलग अलग हो गए। ये तो इसमें होता था क्योंकि गैपिंग 1 का था इसलिए। तो ऐसी चीज़ें आती है तो फिर ट्रिकी हो जाता है। तो ऐसे केस में आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा के जो भी नंबर का टर्म आपको बोला है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो सीधा फॉर्मूला में पैरामीटर रख के। जैसे इसका फर्स्ट स्टेप 1 हो गया, 7th नंबर का टर्म आपको फाइंड करने को बोला है तो n की वैल्यू 7 हो गई, और डिफरेंस तो कि भाई डिफरेंस ये टर्म के लिए कितना हो गया, 2 कंसेक्यूटिव स्टेप के बीच का, तो कि 2 जितना। फॉर्मूला में वैल्यू रख दोगे तो आपको 7th नंबर का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब दो एग्जाम्पल, एक आध दो एग्जाम्पल। ठीक है, एक मैं करवाता हूँ, एक आपको करने का। चलो भाई स्टूडेंट्स ध्यान से समझने का। इफ अ कार covers 1 meter, 2 meter, 3 meter consecutively in first second, second second, third second respectively, then find total distance traveled by this car in 1 minute। मतलब ये कार 1 मिनट तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे करते करते डॉट किया, इसके लिए टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे करते करते 1 मिनट तक। तो स्टूडेंट्स आपको समझ जाने का कि 1 मिनट तक बोला मतलब ये कितने स्टेप हो रहे होंगे, 60 स्टेप हो रहे होंगे। कैसे पता चला सर, तो कि 1 मिनट के बाद वो स्टॉप हो जाता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये क्या होगा, 60 स्टेप वाला क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। ठीक है, तब आप ये लीगली सॉल्व करने जाओ तो कितना डिस्टेंस और कितना आपको टाइम लगेगा भाई। ठीक है, कि ये 3 मीटर फिर 4 मीटर करते करते 60 तक गए, और देन आफ्टर वहाँ से हमने इसका क्या है कि टोटल लगाना चालू किया कि पहले मैं दूसरा ऐड किया तो 2 + 1 3, फिर तीसरे में तीसरा 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ऐसे करते करते 60 तक एडिशन लगाते जाना पड़ेगा। जबकि उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ कर देते हैं जो कि आपको बोला
सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म वाला फॉर्मूला अपने केस में, तो कि भाई फर्स्ट स्टेप क्या है ए, तो कि भाई वो 1 है। नंबर ऑफ स्टेप कितना है भाई, तो कि 1 मिनट मतलब 60 स्टेप का हमें एडिशन चाहिए। 2 स्टेप के बीच का कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितना है, तो कि भाई 1 जितना है, 1 मीटर, ठीक है। हाँ, तो अब चलो फॉर्मूला अगर हम लगाए, कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए भाई, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो n मतलब 60/2 2, a मतलब 1, n-1 60 में से एक गया 59 मल्टीप्लाई बाय 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 1। अब इसको आप लगा दो थोड़ा सही सही, 60/2 2 1 जा 2, 59 1 जा 59, 59 प्लस 2 कितना हो जाएगा 60 61, ये 30 कट हुआ यहाँ पे, तो 61 मल्टीप्लाई बाय 30 सीधा आंसर आ जाएगा 1830। ये तो हर एक स्टेप मैंने लिखा ना भाई बीच में, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ, बाकी तो एकदम इससे भी शॉर्ट में अगर आपकी ग्रिप है तो ये चीज़ हो जाएगी। तो बस एट द एंड ऑफ 60 सेकेंड दिस कार विल कवर 1830 मीटर डिस्टेंस। ये सीधा मिल जाता है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो रियर टीयर टाइप के लंबे लंबे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हुआ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिजिक्स में यूज़। एक और आपको एग्जांपल बताता है भाई। 19 रेजिस्टर है, 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस आते थे ना, ऐसे 19 रेजिस्टर है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। उनकी वैल्यूज आपको दे के रखी है, वैल्यूज ऑफ दैट 21 ओम 22 ओम 23 ओम, ऐसे करते करते 39 ओम तक है। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, फाइंड RS इक्विवेलेंट। तो पता होगा आप लोगों को, ऐसा फॉर्मूला आता था R1 प्लस R2 प्लस ऐसे करते करते जितने भी हो Rn तक सबका एडिशन करते जाने का। तो स्टूडेंट्स थोड़ा अब आप लोग देखो, आपको बोला है पहला 21 ओम का है, दूसरा 22 ओम का है, तीसरा 23 ओम का है, ऐसे करते करते 39। अब इन सब का आप एडिशन लगाने के लिए बैठोगे कि पहले 2 को ऐड किया, उसमें तीसरे को ऐड किया, फिर चौथे को ऐड किया, इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे अच्छा है अपना फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। चलो n/2, तो भाई इधर n क्या है, आपको पहले ही बोल के रखा हुआ है कितने मेंबर है ये पूरे कनेक्शन में, 19 मेंबर है, ठीक है। रेजिस्टर्स कितने हैं, 19 है, तो 19/2। चलो 2a, स्टूडेंट्स a मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, आप देख सकते हो इधर ये 21, ठीक है, तो इधर हमने लिख दिया 21 प्लस n-1, n मतलब टोटल कितने स्टेप भाई, 19 रजिस्टर है, उनको कनेक्ट कर रहे हैं 19 मेंबर या 19 स्टेप हुए, तो 19 में से एक जाएगा, और दोनों के बीच का गैपिंग कितना भाई, डिफरेंस कितना, 1 ओम का है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टेप इज 1। चलो 19/2 21 इंटू 2 42, 19 में से एक गया, 18 इंटू 1 मतलब 18। चलो 19/2 42 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। तो ये कट किया यहाँ पे 30, 19 3 जा 57, पीछे एक 0 लग गया, तो ये 570 जो है उसका इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में हो गया एकदम, ठीक है। तो ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने आपको बता दिए और उसके 2 एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।